हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। तो आज का टॉपिक है हम लोग का चंद्रयान 3। चांद के बारे में जितना भी मिशन हुआ है, चांद मिशन के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। चंद्रयान 1, 2, 3 और आर्यभट्टा से लेकर चंद्रयान 3 तक का इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये देखिए जो हमारा सबसे प्यारा सा एल वी एम 3 लॉन्च व्हीकल है। एल वी एम 3 लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। तो जो चंद्रयान हैड बीन चंद्रयान जो है वो फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर साउथ पोल। इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो पहला जो था ऐसा कंट्री, फर्स्ट कंट्री जो है इंडिया बन गया है। फर्स्ट कंट्री इंडिया बन गया है जो चांद का, मून का, जो चांद का है ना, साउथ पोल पे लैंड करने वाला, साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया है इंडिया। इसका जो लैंड किया था वो 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे पीएम पे ये चांद के सतह पे लैंड कर गया था। इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जो कि इसका बजट बजट बहुत कम था। इसका इतना कम था कि एक मूवी के जो मूवी बना था उस समय का मूवी एक था, उससे कम का ये बजट था। 615 करोड़ रुपये का इसका बजट था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंड करने वाला जो था पहला मिशन बना है ये। और जो जहाँ लैंड किया है उस करेटर का नाम था मंजिनस सी एंड सिंपेलियस एन करेटर। ये दोनों, इस करेटर के बीच में मेजिनस सी और सिंपेलियस एन करेटर के बीच में जो हमारा लैंडर है वो लैंड किया था। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा ये इतना बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ये सब, ये 3 स्टेज देखिए। एक स्टेज ये हो गया, ये 3 स्टेज में मेनली ये तीनों स्टेज का काम है। ये जो यहाँ पर जो हमारा ये जो प्रोपल्सन मॉडल है, ये दिख रहा है, ये वाला जो प्रोपल्सन मॉडल, ये हमारा ये नोब में पड़ा होता है। ये जो नोब नोब जैसा दिख रहा है ना, ये नोब में पड़ा हुआ था, नोब में रहता है। और इसी को, ये तीनों का काम है इसको चांद के मतलब चांद तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये देखिए पहले ये तीन स्टेज में ये किया गया था। फर्स्ट स्टेज जो था वो वो सॉलिड स्टेज कहलाता है। ये दोनों जो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड स्टेज है, इसका नाम था एस 200। ये फर्स्ट स्टेज, इसका नाम था एस 200। सेकेंड स्टेज जो लिक्विड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज के बाद ये दोनों पार्ट जो होता है, तो जो ये टाइप का है ना, पेन टाइप का, वो अलग हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज आता है ये था लिक्विड में। और पहला स्टेज जो होता था ये जो 200 जो सॉलिड सॉलिड से, इसका दिक्कत यही है कि ये एक बार फायर हो गया ना, इसमें इसमें ये तो इग्निशन स्टार्ट हो गया, फायर स्टार्ट हो गया, तो इसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये आए तो ये पूरा पूरा का पूरा खत्म होकर के ही ये रुकेगा। जैसे दिवाली का पटाखा होता है ना, सेम उसी तरीका से होता है इसका, कि ये पूरा का पूरा खत्म होकर के रहता। सेकेंड स्टेज लिक्विड स्टेज था। ये वाला सेकेंड स्टेज लिक्विड स्टेज, इसका नाम था, सेकेंड स्टेज का थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। सेकेंड स्टेज जो था ये वाला, इसका इसका नाम था एल एल 110। इसका नाम था L110। और थर्ड स्टेज का नाम था C25। इसमें जो है ये वाला नॉब में जो है ये C25, ये थर्ड स्टेज था, इसका नाम था C25। और सबसे फाइनली में हमारा फोर्थ स्टेज में ये आता था, जिसमें हमारा प्यारा सा प्रोपल्सन मॉडल चंद्रयान 3 रखा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट पड़ता, अगर डॉलर में देखा जाए तो $74 मिलियन इसका कॉस्ट पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। तो इसका टोटल देखिए, पूरा का पूरा इसका देखिए, ये 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था अर्थ से। इन और ये जो अर्थ अर्थ स्पेस पे अर्थ अर्थ का ऑर्बिट को छोड़ करके चांद का ऑर्बिट में, मान लिया जाए कि ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये है मून का ऑर्बिट, ये मून है। ठीक है, तो इसका जो ये घूमने के बाद जब ये छोड़ा तो वो 5 तारीख को, 5 अगस्त को मून का ऑर्बिट में ये इंटर किया था। 5 अगस्त को मून का ऑर्बिट में इंटर किया था। तो और जो सेपरेशन ऑफ द लैंडर एंड प्रोपल्सन मॉडल, जो लैंडर से प्रोपल्सन मॉडल अलग हुआ था, वो 17 तारीख, उसका डेट याद रखिएगा, एक 17 तारीख को लैंडर और प्रोपल्सन मॉडल दोनों अलग अलग हो चुका था। ठीक है, तो डीबूस्टिंग ऑफ द स्लोइंग डाउन द स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिटल वेयर इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून, पेरीलूनस। ठीक है, इसको हम लोग पेरीलूनस में बोलते हैं। ये जो अर्थ से हम लोग का जो स्पेस स्टार्ट होता है, ये अर्थ, नेक्स्ट रुकिए, देखिए ये हमारा अर्थ हो गया। बार बार थोड़ा सा ये स्लाइड अपने आप
इनके थी मूव हो रहा है। चलिए आप लोग हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो पहला बूस्ट किया था, देखो फर्स्ट बूस्टिंग हुआ था 18 अगस्त को, सेकंड बूस्टिंग 20 अगस्त को। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको क्लियरली से करते हैं। ये जो अर्थ से लेकर के यहाँ पर अर्थ हो गया, अर्थ से लेकर के लगभग 100 किलोमीटर तक, लगभग 100 माइल, 100 किलोमीटर नहीं, 100 माइल, 100 माइल, 1 माइल का हो जाता है 1.6 किलोमीटर। तो लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर तक स्पेस कहा जाता है। मतलब 100 माइल के ऊपर आप पहुंच गए तो वहाँ से 100 माइल तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक ही काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्मन लाइन। ये जो अर्थ का जो ऊपर 100 किलोमीटर है, ये 100 माइल्स है। 100 माइल मतलब 160 किलोमीटर। इस यहाँ पर से इसके ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग, इस जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कर्मन लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्मन लाइन, कर्मन रेखा, कर्मन लाइन, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ था, ये जो लॉन्च व्हीकल उसका नाम था LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट सिस्टम। ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो LVM-3 ना, क्या क्या ये चंद्रयान 3 को जो थी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दे करके उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तीन स्टेज का था। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा भी लिक्विड वाला था। और जो सॉलिड यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का यहाँ पे लॉन्च हो गया। तो ये जो देखिए पहला जो लॉन्च हुआ, इसको लोअर और ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। ये थी LVM-3, LV जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो होता, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अब यहाँ से इसका काम था, अब बस ये जो हमारा मेन जो चंद्रयान का जो मध्य था, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ये देख रहे हैं, इसका काम था बस ये अर्थ ऑर्बिट से, ये पहले तो इंडिया का मतलब अर्थ का पहले 5 चक्कर लगाया। सबसे पहला जो चक्कर लगाएगा पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे इंजेक्ट करते करते 5 बार ये पूरा 5-6 बार इसको अर्थ के ऑर्बिट से घुमाया गया। और उसके बाद एक बार जब फाइनल इसको इंजेक्शन जब किया गया, तो इसको अर्थ ऑर्बिट छोड़ करके 5 अगस्त को ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़ करके मून ऑर्बिट पकड़ लिया था। मून ऑर्बिट को ये पकड़ लिया, ठीक है। मून ऑर्बिट देखिए, पहले जब मून ऑर्बिट पकड़ोगे यहाँ पर पहले अगर लॉन्च किया मून ऑर्बिट पकड़ेगा, तो इसका इतना स्पीड होता है कि सबसे पहले आउटर में जाएगा, सबसे दूर जाएगा। फिर इसका स्पीड धीरे धीरे कम करेगा। जैसे ही होगा यहाँ पे, जैसे इंजेक्ट किया, इसको उल्टा कर देगा, इसको इंजेक्ट करेगा लेकिन उसको रिवर्स डायरेक्शन में करेगा ताकि इसका स्पीड कम हो। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से इस पे फिर लास्ट में जो 100 किलोमीटर के दूरी पर आकर के हमारा प्रोपल्सन मॉडल और लैंडर मॉडल दोनों अलग हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, दो मॉडल इसमें ऐड किया गया था, प्रोपल्सन मॉडल और लैंडर मॉडल, ठीक है। इसका जो टोटल वेट था 3900 kg। प्रोपल्सन मॉडल का इसमें देख लीजिए 3900 kg इसका टोटल वेट था। उसमें प्रोपल्सन मॉडल और लैंडर मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल का था 2148 kg और लैंडर मॉडल का था 1752 kg। 1752 kg लैंडर मॉडल के ही अंदर था 26 kg का रोवर, जो कि चांद के सतह का परीक्षण करने वाला था। ये देखिए हमारा ये इंटीग्रेटेड मॉडल हो गया। ये दोनों इसमें था, ये जो ऊपर वाला है ये हो गया लैंडर मॉडल और ये है प्रोपल्सन मॉडल, लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि ये बता ही चुके आपके 100 किलोमीटर जब लूनर ऑर्बिट रहा, तो उस समय से उसके बाद से धीरे धीरे नीचे आना, हॉवर होना शुरू हो चुका था, धीरे धीरे नीचे आया। तो लैंडर और रोवर में दोनों के पास चांद के सतह का प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड, दोनों की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड लगाया हुआ था, ठीक है। और इसका जो लाइफ था, ये जो हमारा जो लैंडर और रोवर का, लैंडर प्लस रोवर का जो लाइफ था वो 1 लूनर डे था। 1 लूनर डे पृथ्वी का 14 दिन के बराबर होता है, पृथ्वी का 14 अर्थ डे के बराबर होता है 1 लूनर डे। तो इसका लाइफ कितना था ये ध्यान रखिएगा, 1 लूनर डे इक्वल टू 14 अर्थ डे, ठीक है, लैंडर और रोवर का, ठीक है। और इसमें देख लीजिए ये जो लास्ट, ये जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये लास्ट जब था, जब जहाँ से हमारा धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो रहा था, ये वाला ये लैंडर हमारा, इसी के अंदर हमारा विक्रम, मतलब इसी के अंदर ये रोवर इसी के अंदर छुपा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं।
आगे देखिए, ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो आप सॉफ्ट लैंडिंग मून पे ना 23 अगस्त को 6 बज के 4 मिनट पे ये मून के अथी पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग किया मैग्नस सी और सिम्पनस एन कैरेक्टर के बीच में। उसके बाद एक दिन बाद उसके नेक्स्ट डे 24 अगस्त को रोवर जो था, रोवर वो बाहर निकलता है। इसमें से लैंडर अथी रोवर जो बाहर निकलता है लैंडर से। ये देखिए पहला इमेज इसरो जो जारी किया था, लैंडर से रोवर बाहर निकलता हुआ, ठीक है। रोवर में क्या था, रोवर में एक 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 डॉपलर डॉपलर वेलोसिटी मीटर नामक एक उपकरण शामिल किया गया था। डॉपलर वेलोसिटी उपकरण, इससे क्या होता था, इसमें क्या, इससे लेजर लाइट निकलता है जो कि गति नापने, जो कि चंद्रयान की सतह पे लेजर बीम फायर करके ये गति मापता था कि कितना स्पीड से ये हमारा लैंडर मतलब रोवर आगे बढ़ रहा है। लैंडर तो एक जगह, लैंडर लैंड होने के बाद एक जगह स्थिर से खड़ा था, इसके अंदर से निकला हमारा रोवर, और ये लगभग आधा मतलब अच्छा दूरी चलने के बाद ये मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट ये कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें पेलोड किया क्या था, इसमें टोटल 6 तरह का पेलोड लगाया गया था। लैंडर पेलोड अलग, लैंडर में पेलोड था रंभा एमपी चेस्ट थी चा एस टी ई इल्सा, और फिर रोवर में जो था, रोवर में दो पेलोड था, दो पेलोड था, एपी एक्सेस और एल आई बी एस, ये दोनों रोवर का पेलोड है, ठीक है। एक पेलोड था सेप नाम का, वो था प्रोपल्सन मॉडल में एक पेलोड था सेप नाम का, ठीक है। चलिए इसको एक करके समझते हैं कि लैंडर में देखो, लैंडर में जो था मैं लैग्नियर प्रोब देखो, रंभा एलपी चेस्ट और इल्सा। तो रंभा एमपी का जो काम था, मेजर टू नियर द सरफेस प्लाज्मा नापने का, इसमें आयंस इलेक्ट्रॉन्स क्या, आयंस कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना, इसमें प्लाज्मा। रंभा एलपी का काम था प्लाज्मा मेजर करना, प्लाज्मा प्लाज्मा पता करवाना, इसमें डेंसिटी भी था, टाइम कितना क्या ये चीज़ चलता। फिर दूसरा आ जाता है CHSTE चेस्टा, इसका पूरा नाम हो जाता है चंद्र सरफेस थर्मल फिजिकल इक्विपमेंट, ये इसका नाम में ही है थर्मल फिजिकल इक्विपमेंट, ठीक है। टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द लूनर सरफेस नियर द नॉर्थ साउथ पोल रीजन, ठीक है, नियर द पोल रीजन, ठीक है। ये इसका दूसरा काम था, CHSTE का काम था, चास्टे का ही काम था ये, इसका थर्मल प्रॉपर्टी नापना। तीसरा अब आ जाता है लैंडर में ILS है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इससे ये काम ये पता लगाना था कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आती है तो कितने इंटेंसिटी से आती है, कब आती है, ये चीज़ का इसमें सिस्मिक एक्टिविटी जो भी था अर्थक्वेक से रिलेटेड, उससे उसका ये पता लगा था। ILCCA लैंडर का पेलोड था। नेक्स्ट पेलोड हम लोग को देखना है, ये है इन पेलोड में मतलब अब दूसरा है रोवर का पेलोड, ठीक है। इस पेलोड में चांद थी जो आपको बताइए किया, वो अभी भूकंप नापने के लिए सतह पे थर्मल गुणों को नापने के लिए सतह के पास प्लाज्मा में परिवर्तन और पृथ्वी और चांद के बीच दूरी का सटीक रूप से माप शामिल है, ठीक है। रोवर पेलोड, अब रोवर में आ जाते हैं APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर अल्फा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था अल्फा पार्टिकल को मेजर करने के लिए। तो डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन, एलिमेंट जिसमें जो यही हम लोग का पता लगाता था, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम वगैरह कितना है उसका मिट्टी का ये करके आउटर ऊपरी सतह पे इसका कितना परसेंटेज है, क्या है, इसका काम था रोवर के अंदर का, कि ये घूम घूम के अच्छा दूर दूर जा करके ये पता कर रहा था। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है, एक था लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये पेलोड का ये रोवर का दूसरा पेलोड है, लिप्स इसका नाम है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोस्पेक्ट, ठीक है। टू ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इन्फा मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस टू फर्दर इनहेंस आवर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द लूनर सरफेस, ठीक है। इसका काम था लिप्स का ये, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये तीसरा जो था, ये तो प्रोपल्सन मॉडल में एक सेप नाम का स्पेक्ट्रोपोलरियोमेट्रिक और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, मतलब स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री
स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री, इसका शेप का नाम था स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री हैबिटेबल प्लानिट अर्थ। ठीक है, ये पता लगाना था कि वहाँ पे रहने योग्य जो रहने योग्य ग्रह है, मतलब रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलोरीमीटर शेप का शेप इसका शॉर्ट फॉर्म था। ये देखिए सबसे जो खूबसूरत चीज़ होता है ये देखने के लिए, ये जो चांद पर से मून मतलब मून पर से जो हम लोग का पृथ्वी कैसा दिखता है, ये आधा इधर देखिए, इधर आधा रात दिख रहा है आधा दिन दिख रहा है, एकदम कितना खूबसूरत सा पृथ्वी दिख रहा है, एकदम ब्लू प्लैनेट हम लोग पृथ्वी को इधर, ये है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट हम लोग का प्यारा पृथ्वी। नेक्स्ट में मूव करते हैं तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि और अदर कंट्री का भी स्पेस प्रोग्राम है वो क्या क्या चल रहा है। देखो अभी जो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसका पहला लूनर मिशन होता है, इसको एमिरेट्स लूनर मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुआ था। फैल्कन 9 जो स्पेस एक्स है तो एलोन मस्क तो सब जानते हैं, एलोन मस्क का एक कंपनी है स्पेस एक्स, उसी का जो सबसे पावरफुल रॉकेट अभी है फैल्कन 9, उसी के मदद से फ्लोरिडा यूएसए में है, फ्लोरिडा एयर स्टेशन से इसको यूनाइटेड अरब इमिरेट का पहला लूनर मिशन लॉन्च किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पेस एक्स फैल्कन राइट रॉकेट है जो कैरिड इनटू द स्पेस, तो फर्स्ट एवर ये जो पहला है अरब बिल्ड लूनर स्पेस क्राफ्ट जो अरब लोग बनाया था, उसका अपना नहीं है ये लॉन्च, ये स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, उसी का ये लॉन्च व्हीकल है, उसी के मदद से यूएई ने अपना पहला चांद मिशन इमिरेट्स लूनर मिशन कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जो मतलब जो यूएई का है उसके अंदर यूएई का जो लूनर मिशन था उसका जो द रोवर वुड बी, उसका नाम था द रोवर वुड बी द नेम ऑफ द राशिद, उसका रोवर का नाम था राशिद। रोवर का क्या नाम था? राशिद जो होता ना, तो शेख राशिद बिन सैयद अल मखतूम, शेख राशिद बिन सैयद अल मखतूम जो दुबई का ओरिजिनल किंग माना जाता है, ओरिजिनल फाउंडिंग रूलर माना जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम राशिद रखा गया था। ठीक है, ये देख लीजिए जो दुबई है, ये यहाँ पर देखिए यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है ये गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान के दोनों के बीच में बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये बसा हुआ है। ये शहर दुबई हो गया, ये कतर हो गया, कतर ऊपर से इसके ऊपर बहरैन है। ठीक है, इधर ईरान पड़ जाता है, इधर सऊदी अरब पड़ जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अब देखिए चंद्रयान 3 का जो मून मिशन था, एक चीज़ पहले चीज समझ लीजिए कि सबसे पहले ये जो हमारा LVM3 जो है, LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3 जो लॉन्च व्हीकल है वो ये यूज किया चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका है। ये 3 स्टेज होता है, पहला सॉलिड, लिक्विड और ये तीसरा स्टेज। ठीक है, ये जो सॉलिड, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जो लिक्विड जो था AL110 लिक्विड इंजन है, यही विकास इंजन है। आप लोग मूवी देखे होंगे रॉकेटरी, तो उसी में आप लोग को ये दिखाया गया विकास इंजन डेवलप करने का ही पूरा प्रोसेस उसमें दिखाया गया था। तो ये विकास इंजन यहाँ पे लगा रहा था। पहले ये फायर होता है, जो यहाँ पर पहला सॉलिड स्टेज फायर हुआ, दूसरा लिक्विड स्टेज, कुछ स्टेज जा करके फिर ये स्टेज फायर हुआ, यही फाइनल, फिर चौथा ये हमारा प्यारा चंद्रयान इसी के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, तो चंद्रयान 3 इसको देखिए, LVM3M4 व्हीकल के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका हाइट 43.5 मीटर है, ये 43.5 मीटर, ये 442 टन वजन को लेकर के उड़ सकता है, ऊपर उठा सकता है। 642 टन मास को ये कैरी कर सकता है। ठीक है, ये LVM3 रॉकेट। ठीक है, और इसका जो मिशन है बता ही चुका है, एक लूनर डे 14 को अर्थ डे के बराबर है, तो ये इंटीग्रेटेड है। ऊपर में यहाँ पर लैंडर है और ये मतलब लैंडर के अंदर ही रोवर छुपा हुआ है, और ये प्रोपल्सन मॉडल है। ठीक है, वो लैंडर मॉडल है, ये प्रोपल्सन मॉडल। तो इसका जो हो जाता है लैंडर मॉडल का जो था मिशन, एक ही दिन 14 था, इसका मास था 1749.86 kg। ये हमारा लैंडर मॉडल, ये जो लैंडर मॉडल का वेट था उतना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, अराउंड मतलब लिप। ठीक है, ये जो LVM3 जो रॉकेट है, ये जाकर के लोअर अर्थ मतलब इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में जाकर के छोड़ दिया। उसके बाद आगे का काम वो
थर्ड स्टेज और मतलब फोर्थ स्टेज में जो था उसका काम था। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं इसका। तो जो हिस्ट्री जो है हम लोग का पहला पहला जो है हिस्ट्री थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। चंद्रयान पहला कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था। विच एम टू द क्रिएट द थ्री डायमेंशनल एटलस ऑफ द मून। ये जो थ्री डायमेंशनल एटलस एटलस जो मैप, मून का जो मैप बनाया वो चंद्रयान थ्री का इसका इसका पर्पस था कि थ्री डायमेंशनल मून, ये थ्री डायमेंशनल मून का एटलस बनाना, मैप बनाना। इस जो लॉन्च हुआ था PSLV C11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C11, ये चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और चंद्रयान 1 का जो था यही इन्होंने ही चंद्रयान 1 ने ही पता लगाया था कि पानी और हाइड्रोक्सी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 चंद्रमा के सतह पर पानी है, पानी है, इसका पता किसने लगाया? चंद्रयान 1 ने लगाया था। चंद्रमा के सतह पे पानी का खोज। दूसरा हम लोग आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो हुआ था क्रैश हो चुका था। इसका लैंड सॉफ्ट लैंड नहीं हुआ पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा मिशन फेल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो लैंडर था वो लैंडर जो है लास्ट का मिनट में सॉफ्ट लैंड नहीं हो पाया, हार्ड लैंड होने की वजह से एक क्रैश हो गया। ठीक है, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 का जो होता है ये जो लॉन्च हुआ था GSLV Mk3M1 GSLV Mk3M1 लॉन्च व्हीकल से ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और हालांकि लैंडर और रोवर चांद के सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी का हस्ताक्षर पाया। तो इसमें इस बार में देखिएगा हम लोग के पास मात्र दो ही गो है, एक लैंडर और मतलब लैंडर मॉडल और ये लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल, लैंडर मॉडल और प्रोपल्सन मॉडल। इस बार हम लोग दो ही मॉडल भेजे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी चांद का चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिटर जो है वो चांद का ऑलरेडी चक्कर लगा रहा था, इसीलिए हम लोग ऑर्बिटर नहीं भेजे, सिर्फ लैंडर मॉड्यूल भेजे और प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजे हम लोग। ठीक है, जब 5 अगस्त को जब चंद्रयान थ्री जब 5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में घुसा था, चांद के ऑर्बिट में जब इंटर किया, तब जो चंद्रयान 2 का लैंडर थे ऑर्बिटर था वो ये उसको वेलकम किया, वो मैसेज भेजा वेलकम बडी, वो उसको मैसेज मतलब वेलकम किया, वेलकम बडी करके वेलकम किया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पे किस मतलब टाइप ऑफ मिशन, किस किस प्रकार का मिशन चांद पे होता है। ठीक है, चंद्र जो हम लोग का ये जो चंद्रयान 3 जो था ये था लैंडर मिशन। ठीक है, लैंडिंग वाला मिशन। तो पहला होता है, देखिए पहले एक होता है फ्लाई बाई में क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट जो हो जाता है, स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में घुसे बिना उसके बगल से निकल जाता है, इसको बोलते हैं फ्लाई बाई मिशन। ठीक है, ये जो पायनियर 3 और पायनियर 4 यूनाइटेड स्टेट का और लूना 3 जो USSR रसिया का जो मिशन था ये फ्लाई बाई मिशन था। फिर आता था ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मतलब चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, ऑर्बिटर मिशन हो जाता है। तो चंद्रयान 1 जो था हमारा ऑर्बिटर मिशन था, और इसके अलावा 46 और अदर ऑर्बिटर मिशन अलग अलग देशों का चल रहा है। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन जो हो जाता है वो ऑर्बिटर मिशन का ही एक पार्ट होता है, इम्पैक्ट मिशन। तो चंद्रयान 1 जो था हम लोग का वो इम्पैक्ट मिशन था, ऑर्बिटर मिशन के हिसाब से ऑर्बिटर मिशन के अंदर ही इम्पैक्ट मिशन आता है। तो हम लोग का इम्पैक्ट मिशन में होता क्या है, ऑर्बिटर हमारा चांद का ऑर्बिटर जो हो जाता है वो ये मान लीजिए कि चांद है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऑर्बिटर से एक इम्पैक्टर निकलता है, एक इंस्ट्रूमेंट निकलता है जो कि चांद के सतह के तरफ जाता है, चांद के सतह को हीट करता है, और जब तक हीट होकर के फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हीट होते होते जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, जैसे पानी का पता लगाया, उसका जैसे जैसे नज़दीक जा रहा था उसका टेम्परेचर कैसा वेरी कर रहा है, थर्मल एक्टिविटी क्या चल रहा है, उसमें कहीं भूकंप का तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ें उसमें पानी है नहीं है, इम्पैक्टर जब तक, तो ये पूरा का पूरा मतलब उस पर इम्पैक्ट के मतलब उसके ऊपर एक तरह से जैसे कि समझ लीजिए कि कोई चीज़ को ढेला उठाया और फेंक दिया, तो वो जहाँ पे जाके गिरा तो वो चीज़ को मतलब उसको बोला जाता है इम्पैक्ट मिशन। ठीक है, तो चंद्रयान 1 जो था इम्पैक्ट मिशन था। ठीक है, इम्पैक्ट मिशन
चंद्रयान 1 के साथ जो मून इम्पैक्ट प्रोब एक लगा हुआ था, इसी की मदद से हम लोग पता लगाएं कि चांद के सतह पे पानी है, ठीक है, इम्पैक्ट मिशन के साथ। और तीसरा हो जाता है लैंडर मिशन, जो लैंडर लैंडर जो होता है लैंड करने वाला जब मिशन हो जाता है, एम फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस, जो सॉफ्ट लैंडिंग मून सरफेस पे लैंडर मिशन होता है, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि जो लूना 9 जो था रसिया का, वह द फर्स्ट सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया चौथा, इंडिया जो है ये चौथा, इंडिया चौथा फोर्थ कंट्री बना, फोर्थ कंट्री बना जो कि मून के सतह पे मून के सतह पे सॉफ्ट लैंड किया, मून के सतह पे सॉफ्ट लैंड किया, ठीक है। ये चौथा कंट्री बना। लेकिन साउथ रीजन, साउथ पोल, बाकी सब नॉर्थ पोल पे है, कोई सेंटर पे है, कोई नॉर्थ पोल पे है। साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है इंडिया, साउथ पोल पे लैंड करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1966 में रसिया किया, 1966 में रशियन का पहला हुआ था। और दूसरा, अच्छा इसके बारे में इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट बताऊंगा कि चाइना और यूएस कब कब किया, ठीक है। तो लैंडर मॉडल, ये लैंडर मॉडल यूएसएसआर का, फिर एक था रोवर मॉडल, लैंडर के अंदर से फिर रोवर निकलता है, जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 रोवर मॉडल पे, ठीक है। डिटेक्ट फ्रॉम लैंडर से वो बाहर निकलता है इंडिपेंडेंटली ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है। चंद्रयान 2 रोवर वाज द कॉल्ड प्रज्ञान ना, चंद्रयान 2 का जो रोवर था उसका प्रज्ञान नाम था, और नाम सेम ही रखा चंद्रयान 3 में भी, उसमें कोई नाम में चेंज नहीं किया था। अब जो लास्ट का होता है, एक होता है ह्यूमन मिशन, ठीक है। तो वो जो इकलौता एक जो स्पेस एजेंसी है नासा, वही अभी तक खाली ह्यूमन मिशन कर पाया। 1969 से लेकर के 1972 तक ये 6 सक्सेसफुली लैंडिंग बिटवीन 1969 से 6 बार सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। तो नासा का जो आर्टेमिस 3 अभी जो प्लान है 2025 में, इसमें भी ह्यूमैनिटेरियन रिटर्न टू द मून, मतलब इंसानों को चांद पे भेजने के लिए ये प्लान है नासा का आर्टेमिस 3 मिशन, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट का क्या नाम था, आर्यभट्टा। हम लोग सोवियत यूनियन के मदद से 1975 में 1975 में इसको स्पेस में भेजा था आर्यभट्टा को, ठीक है। और इंडिया का इकलौता आदमी है राकेश शर्मा, जो कि स्पेस में जा चुका सोयूज रॉकेट की मदद से 1984 में एज अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर इंटर कॉस्मोस रॉस प्रोग्राम। यूएसएसआर पहले, जो अभी रसिया जो है वो यूएसएसआर पहले था, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रसिया, ठीक है। ये 1992 में ये यूएसएसआर टूट करके बहुत सारे कंट्री में बदल गया, और बाकी अब रह गया रसिया। तो यूएसएसआर की मदद से 1984 में हम लोग इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम किए थे, उसी के तहत राकेश शर्मा पहला इंडियन बना जो कि स्पेस में ट्रेवल किया था, ठीक है। फिर 2004 में दो कंट्री साइन किया प्रोटोकॉल टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन स्पेस। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम, रसिया ग्लोनास सैटेलाइट बाय इंडियन रॉकेट। जो रसिया का ग्लोनास सैटेलाइट है, इंडियन रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग का इधर, पहले एक चीज जान लीजिए कि जब पहला जो था, ये हिस्ट्री में बता रहा हूँ इसका, पहला यूएसएसआर बना 1966 में, दूसरा यूएसए बना, पहला यूएसएसआर 1966 में जो पहला जो ये हुआ, दूसरा यूएसए बना 1968 में, ठीक है, 1968 में। वैसे यूएसएसआर जो पहला जो लॉन्च हुआ था, ये जो 1966 में तो सक्सेसफुली वहाँ पे आदमी पहुँच गया था ना उसका ये, लेकिन पहला जो इसका जो मतलब चांद पे जो लैंड किया, वो किया था 14 सितंबर 1959 को। उसके बाद यूएसए 1968 से लेकर के बहुत मिशन किया। उसके बाद चाइना, रिसेंटली में चाइना भी जा चुका था। चाइना 14 दिसंबर 2013 को ये मून के सतह पर लैंड किया, और फिर चौथा कंट्री बन गया हमारा प्यारा भारत। 23 अगस्त चंद्रयान 3 6:04 पे, ठीक है। और जब 23 मतलब ये थोड़ा माइक गिर गया, बता रहा हूँ। देखो 14 जुलाई को हम लोग का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ,
उसके उसके कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन बाद, उसके पहले नहीं, 14 जुलाई से कुछ दिन पहले रसिया का लूना 25 भी सेम, मतलब कुछ दिन बाद लॉन्च हुआ और वो डायरेक्टली चांद पे पहुंच गया। वो इंडिया से पहले लैंड करने वाला था। आइए इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। क्योंकि देखो, ये जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, इसको इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि ये जो पहले तो पृथ्वी का ऑर्बिट का पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर 5 तारीख को पृथ्वी का लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में घुस गया 5 अगस्त को। और फिर ये चांद का भी बहुत चक्कर लगाया। क्योंकि इसमें ये इससे क्या हुआ कि हम लोग अर्थ का ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करके इसे भेजना था। क्योंकि जो डायरेक्ट भेजते तो फ्यूल जो होता खर्चा बहुत होता, फ्यूल का खर्चा ज़्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन लूना 25 था, ये 10 अगस्त को लॉन्च हुआ लूना 25, और 21 अगस्त को प्रोबेबली पहुंचने वाला था वहां पे। 21 अगस्त को पहुंचने से पहले क्रैश कर गया, ठीक है। ये 21 अगस्त को पहुंचने से 19 अगस्त को ये क्रैश कर गया क्योंकि वहां पे सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। इसमें क्या था, इसका जो लूना 25 था, इसका जो इसका जो लिफ्ट, जो इसका जो उठाने का जो कैपेसिटी है 1750 kg था। लेकिन चंद्रयान 3 का 3900 kg का है, ठीक है। तो इसका मिशन लाइफ चंद्रयान 3 का 14 दिन आपको बता चुके थे। वन लूनर डे। लेकिन लूना 25 का लाइफ था 1 साल, उसका 1 साल लाइफ था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लूना 25 में इतना जल्दी इसीलिए चला गया कि उसमें फ्यूल का खर्चा बहुत हुआ। एक चक्कर पृथ्वी का लगाया, उसके बाद सीधा इंजेक्ट करके एक चक्कर चांद का लगाया, उसके बाद लैंड करने के लिए तैयार हो गया। लैंड करने से 2 दिन पहले जैसे ही वो स्पीड कम होता लैंडर का, उससे पहले ये क्रैश हो गया, ठीक है। लूना 25 डोट नॉट कैरी द रोवर। चंद्रयान 3 है द रोवर कैपेबल मूवल अराउंड द 500 मीटर। मतलब जो हम लोग का रोवर जो था वो 500 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर तक ये घूर फिर सकता था। लेकिन जो लूना 25 के पास रोवर नहीं था, ठीक है। तो आप लोग रोवर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 के पास जो पेलोड आप लोग का पूरा डिटेल में बताया हूँ। रंबा टू स्टडी प्रॉपर्टी टू इलेक्ट्रॉन ऑन आयन सच द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। रंभा चास्टे रोवर के पास एपेक्स लिपसाट था। लेकिन लूना 25 के पास भी बहुत सारा पेलोड था। इसके खाली रोवर नहीं था, ये खाली लैंडर था। रोवर इसके पास नहीं था, लैंडर था। लैंडर में ही बहुत सारा लगा हुआ था, एक बार देख लीजिए। ADR-1 LR एरीज लिस्ट टीवी द लिम्सा LR एंड द ST लिसा लिस्ट। ये अब आप लोग को समझ में आ गया। ये देखिए इसका पूरा डिटेल, यही ग्राफ आप लोग को समझा रहे थे कि चंद्रयान 3 को टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये अर्थ, मतलब ये पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर चांद का चक्कर लगाया। और लूना 25 डायरेक्ट एक चक्कर पृथ्वी का लगाया, दूसरा चक्कर चांद का लगाया, डायरेक्ट इंजेक्ट हो गया। और ये इसका प्रोपोज डेट था लूना 25 का 21 अगस्त प्रपोज डेट था। एक सेकेंड, लूना 25 का जो था 21 अगस्त ये पहुंचने वाला था, लेकिन 19 अगस्त को ही क्रैश कर गया। 19 अगस्त